इंडिया गेट दिल्ली से आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद, दिल्ली और वाशिंगटन सीधे बातचीत कर रहे हैं अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका ध्यान मैं खास तौर पढ़ के दिलाना चाहता हूँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एशियाटिक सोसाइटी में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कहा था, एंड दिस मिडिल क्लास इज बाइंग एयर कंडीशनर, किचन अप्लायंसेज एंड वॉशिंग मशीन्स एंड अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज लाइक GE एंड वर्लपूल एंड वेस्टिंगहाउस, एंड दैट मीन्स आवर जॉब बेस इज ग्रोइंग हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने आगे कहा है, यंगर इंडियंस आर एक्वायरिंग अ टेस्ट फॉर पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज एंड पिज्जा हट, यानी पिज्जा बेचने के लिए आ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में बहुत खरीदा जाता है। डोमिनोज के पिज्जा खरीदे जा रहे हैं, यहाँ जो है किचन के अप्लायंसेस खरीदे जा रहे हैं। सतीश चंद्रा, क्या इस पर हिंदुस्तान जो है अमेरिका की नज़र इस पर है? देखिए साहब, ये तो होनी है और अच्छी बात है, होनी है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा लीवरेज है। डेमोक्रेसी एक ढकोसला है, टेररिज्म का विरोध एक ढकोसला। देखिए, उनकी अपनी मीनिंग है, डेमोक्रेसी क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, टेररिज्म क्या करना चाहते हैं उनका। पर जो मार्केट है इंडिया की, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज आवर स्ट्रेंथ and it is a very good thing that people look to us. It's not only America, the whole world is looking. हिंदुस्तान के अगर कंज्यूमरिज्म बढ़े तो अमेरिका के लिए फायदे की बात है। इसलिए अमेरिका हिंदुस्तान के करीब आए। It is, but one अच्छा, इससे क्योंकि ये सिर्फ संकीर्ण रूप से नहीं देखता भारत और इंडो यूएस रिलेशंस को, सांस्कृतिक पहलू है इसमें, आर्थिक पहलू है इसमें। नहीं, बट पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी सांस्कृतिक पहलू का जिक्र नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये तो देखिए जाहिर है। देखिए, आप दो चीज दीजिए, शिक्षा। आज भारत के कितने व्यक्ति, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं? पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कितने परिवारों के लोगों के लिंक्स हैं अमेरिका से, तो डायस्पोरा कितना मजबूत है। तो ये मैं नहीं समझता कि अगर वो मार्केट देखते भी हैं बुश, तो ये एक तरफा फायदा है। नहीं, यूएसए के लिए नहीं, भारत के लिए बहुत फायदे की बात है। भाषण में उन्होंने लिखा है, वी वेलकम द ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन पीपल एंड द पोटेंशियल मार्केट इट ऑफर्स फॉर अमेरिकन गुड्स। स्वाभाविक है, और हमारे लिए जैसे ही मार्केट उनका बढ़ता है हमारी तरफ, तो हमारा मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उस तरफ। दिव्या सिंह, क्या आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर सचमुच बुश साहब बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनको एक बात बुनियादी रूप से समझना पड़ेगा कि भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है। भारत पाकिस्तान और दूसरा देश नहीं है कि जब जो चाहें सो कर लें। और यहाँ सरकार किसी की भी हो, अगर इस देश की सार्वभौमिकता पर थोड़ा भी, क्या आपको नहीं लगता सार्वभौमिकता पर चोट पहुंच रही? वो कह रहे हैं आपके कौन से न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर्स जो हैं, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार का समर्थन कर रही है वामपंथी दल, वो भी सरकार के साथ खड़ी नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, यहाँ कोई सरकार नहीं चल सकती है। अगर सरकार के मन में यह भ्रम है कि वो कोई राष्ट्रीय दबाव की चीज को स्वीकार कर लेंगे, तो ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं। खतरा है। वो बता रहे हैं कि आपका कौन सा रिएक्टर रखना चाहिए, कौन सा रिएक्टर नहीं रखना, कितने रखिए, तब हम आपसे बात करेंगे। और क्या हम मान रहे हैं? वो अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं। क्या भारत सरकार मान रही है? क्या भारत सरकार डॉटेड लाइन पे साइन कर रही है? यही तो बात है। सब जानते हैं और सबको आश्वस्त होना चाहिए कि भारत सिर्फ उतना मानती है, उतना मानेगी जो उसके हित में है। और हमने खुद ने समझा कि ये परमाणु शक्ति हमारे हित में है। हम लगातार बरसों से कह रहे हैं एनपीटीएम ने साइन नहीं किया। हमने कहा कि हमारी जो आणविक नीति है वो स्वतंत्र है, उस पे कोई ये कैसे बताएगा आपको क्या करना है? लेकिन इंप्रेशन ये जा रहा है कि वो बता रहे हैं हमको। नहीं, यही बहुत अच्छी बात है। इस बार पहली बार भारत पहला ऐसा देश है जो अभी भी बिना एनपीटी साइन किए, अभी भी बिना किसी रेजिम के, जो चाहता है सिर्फ उतने सिविलियन रिएक्टर्स देगा और बाकी अलग रखेगा। और कौन से रखेगा, कब रखेगा, कैसे रखेगा, भारत के वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी। सरकार क्या करना चाहती है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर सरकार करना भी चाहेगी तो ये देश उनको इजाजत नहीं देगी। सतीश, देखिए, ये जो न्यूक्लियर डील है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मेरी स्टडी के मुताबिक ये बिल्कुल खराब चीज़ है। सेपरेशन इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज जो भी बंटवारा होता है सभी को हर्ट करता है। सिविलियन साइड को भी हर्ट करेगा, मिलिट्री साइड को भी हर्ट करेगा। सो दिस इज अ वेरी बैड डील। सतीश चंद्रा साहब, आपने कहा, निहारिका आप पूरी बातचीत सुनी, वहाँ के पैनलिस्ट का कहना है कि सिविलियन और मिलिट्री के बीच में जो प्रोग्राम्स का डिवीजन किया जा रहा है ये गलत चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे पैनलिस्ट वहाँ पर? अनुपम, संक्षिप्त में। नहीं, सिविलियन की बात तो खैर मैं बात यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सतीश चंद्र के इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। वो उसका समय तो नहीं है हमारे पास। मैं दूसरी बात आशुतोष आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि थ्रू आउट द शो आप इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से इस इश्यूज़ को फ्रेम कर रहे हैं। अमेरिका की भारत से एक बहुआयामी रिश्ता बना रहे हैं। वो एशियन सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के साथ एक साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इशू, इसमें ट्रस्ट की बात ला देते हैं आप, या ये बात कि हम
अमेरिका के साथ सहयोग कर सकते हैं कि नहीं? समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आशुतोष, यहाँ के पैनल का यही कहना है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को एक पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना चाहिए, ना सिर्फ एक या दो मुद्दों पर। आशुतोष, निहारिका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से शुक्रिया अनुपम श्रीवास्तव का, संजय पुरी का, सुदेश राणा जिन्होंने इस पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। सीधे वॉशिंगटन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब, जिस तरीके की बातचीत सतीश चंद्रा साहब कह रहे थे कि जो सिविलियन और मिलिट्री के बीच में जो डिवाइड करने की बात हो रही है, ये खतरनाक बात है। आप पाकिस्तान में हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में तो मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने हमेशा से जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनको ज़्यादा अपने गले से लगाया है, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ को अच्छा सलूक नहीं किया। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में ये फीलिंग है कि अमेरिका जो है उसकी कोशिश है कि जितने भी दुनिया के मजबूत मुल्क हैं उनको सिविलियन और मिलिट्री के जो खाने हैं उनमें तकसीम करके उन पर रूल किया जाए। और इस दफ़ा शायद बुश साहब के जहन में ये चीज़ है, इसलिए अब वो लाहौर जा रहे हैं, स्पेशली सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे, लाहौर जाएंगे ताकि जो पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन है उसको खुश करें, और वहाँ पे पतंगबाजी भी करेंगे और पतंगे उड़ाएंगे बसंत के मौके पर, ताकि पाकिस्तान की पब्लिक को मैसेज दें कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की सिर्फ मिलिट्री के साथ संबंध नहीं रखता बल्कि। हामिद साहब, इस मुद्दे पर चर्चा फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे तीनों पैनलिस्ट यहाँ पर हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ हामिद मीर होंगे। हमारा आखिरी चंग होगा, उस पर बातचीत हम देखेंगे आखिर बुश की यस यात्रा के मतलब क्या है।